तो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या 6 जुलाई को ही शुरू होगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के टाइम एनटीए के वकीलों ने ये बात बोली थी कि 6 जुलाई से टेंटेटिव डेट है फॉर काउंसलिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने भी अपनी टेंटेटिव डेट 6 तारीख के बाद ही रखी हुई है, इवन मेंशन किया हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो अब उनकी भी मतलब इंटरनली इन सब का क्या कनेक्शन है आपस में, और क्या रीजंस है कि 6 तारीख को होगा या नहीं होगा, उसके बारे में इस वीडियो में मुझे डिस्कस करना है आपसे, ताकि आप ये परेशानी अगर है तो ख़त्म हो जाए। और देखो, सबसे पहली बात, काउंसलिंग एमसीसी की जब भी होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना रेगुलरली। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है ना काउंसलिंग का, उससे पहले पीडब्ल्यूडी वाले जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका वेरिफिकेशन हो चुका होता है, मतलब उनका रीचेकिंग होता है कि वो विकलांग है भी या नहीं, और उनका एक दोबारा सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है वो जो सिर्फ काउंसलिंग में काम आता है टू गेट एडमिशन। तो वो चेकिंग हो चुकी होती है कंप्लीट, और उसके बाद फिर मतलब 10 दिन का लगभग टाइम या 2 हफ्ते का टाइम या 15 दिन का टाइम तो उन्हें लगभग मिलता ही मिलता है। अब 10 दिन का एवरेज टाइम लेकर चलें तो अगर हम 6 तारीख से लगा लें तो वो 10 दिन तो अब बचे हैं नहीं, नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन इस बार अगर उनको कम से कम भी टाइम दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को, तो वो 1 हफ्ता एटलीस्ट देना ही चाहिए, क्योंकि उनको अदर स्टेट में मूव करना होता है। तो एटलीस्ट अगर वो उनको 6 दिन का टाइम दें एमसीसी, जो कि देना ही चाहिए, ठीक है, तो 6 दिन के टाइम या 1 हफ्ते का टाइम अगर वो दें, तो फिर भी बेटा जल्दी से भी जल्दी 1 तारीख लास्ट टू लास्ट 1 जुलाई तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाना चाहिए, ताकि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो सके। और कोई तरीका है नहीं। और अगर ये नोटिफिकेशन 1 तारीख तक भी नहीं आता है, जैसे आज तो जाना चाहिए अभी भी, लेकिन अगर 1 तारीख तक भी नहीं आता है, तो आप ये मान के ज़रूर चल सकते हैं कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम होना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, एनटीए खुद बहुत बड़े रिफॉर्म से गुजर रहा है, उसके डायरेक्टर को हटाया कर नया डायरेक्टर लगाया गया है, सीबीआई इंक्वायरीज चल रही हैं, राज्य सरकारों का उनके ऊपर दबाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अब दबाव बनना शुरू हो गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन का दबाव है। तो बेटा इंटरनली बहुत कुछ एनटीए के अंदर चल रहा है। और नीट ही नहीं, यूजीसी नेट, नीट पीजी, इन सब के चक्करों में भी नीट फंसा हुआ है। और जो कानूनी कार्रवाई है वो, और साथ ही साथ जो न्याय प्रक्रिया है, कोर्ट प्रक्रिया है, उसके अंदर भी एनटीए को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ पर एफआईआर्स हैं या जहाँ जहाँ पर कोर्ट की सुनवाई है, लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई, तो उसके अंदर भी एनटीए बहुत लगा हुआ है। और एमसीसी जो है अपनी काउंसलिंग जब ही स्टार्ट करता है जब उसको कन्फर्मेशन मिल जाता है फ्रॉम एनटीए, एक टोटल डेटा उनके पास पहुंच जाता है कि इतने बच्चे इस बार पास हुए हैं और इतने बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर काउंसलिंग, तो इतने बच्चे इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस राज्य से हैं। ये सारा डेटा एमसीसी तक जाता है। ठीक, तो वो डाटा अभी तक पहुंचा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 30 तारीख को फिर से नीट का रिजल्ट आएगा, आपको पता है, जो दोबारा से रीनीट का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का, तो वो सारा का सारा रिजल्ट रिवाइज होगा। तो आप भी रिजल्ट अपना चेक कर लेना, वो भी रिवाइज होगा, क्योंकि अब जो है कई सारे टॉपर्स नहीं रहेंगे, 718 719 वाले, तो कुछ 720 वाले भी हैं ग्रेस मार्क्स में, तो वो टॉपर नहीं रहेंगे। तो अब टॉपर भी चेंज होंगे, टॉपर्स की संख्या कम हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ रैंकिंग में फ़र्क तो पड़ेगा। तो वो जो रिवाइज रिजल्ट होगा वो 30 तारीख को आएगा, फिर वो डेटा एमसीसी तक जाएगा। अब उस डेटा को वहाँ तक पहुँचाने में, उस डेटा को कंपाइल करने में और नोटिफिकेशन डालने में और पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन होने में एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम तो लगेगा। उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। अगर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करनी है तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 1 जुलाई लास्ट टू लास्ट, इसके बाद नहीं, क्योंकि फिर बच्चों को टाइम ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे अपना। ठीक है, तो वो टाइम तो एटलीस्ट चाहिए कम से कम, नहीं तो 6 जुलाई को काउंसलिंग नहीं होने वाली, हो ही नहीं सकती। और ये तभी हो सकती है जब ये पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को पूरी तरह से इग्नोर करके जब कम से कम समय दें बच्चों को, फिर वो उनको उनके ऊपर छोड़ दें, और ऐसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि PWD वाले बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये माइंडलेसली परफॉर्म करेंगे कि इस तरह का कोई एक्शन लेंगे, है ना, क्योंकि PWD वाले बच्चों की भी एक कम्युनिटी है और उनके साथ ही ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। खैर, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो अब बेटा इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने आपको सारे सिनेरियोज जो हैं, सारी कंडीशंस जो हैं, टेक्निकलिटीज़ जो हैं और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग फैसले होने वाले हैं और वैसे भी 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या, सुनवाई है एटलीस्ट। अब हो सकता है उस सुनवाई में कुछ ना कुछ शाम तक सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बोल दे कि आप काउंसलिंग पे स्टे लगा दीजिए या कुछ भी बोले, शायद ना भी बोले, क्योंकि बेटा एक दिन का तो काम है नहीं कि एक दिन के अंदर तो इतनी सारी पिटिशन्स हैं जो सुनी ही PILs हैं जो एक दिन में तो सुनी नहीं जा सकती और एक ही दिन में उनका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो सुनवाई तो चलेगी लंबी, लेकिन पहले दिन हो सकता है कि इस सुनवाई की गंभीरता को देखते हुए या अगर इस तरह के सबूत या PILs की गंभीरता सुप्रीम कोर्ट को लगेगी तो हो सकता है वो काउंसलिंग को होल्ड पे डाल दें, हो सकता है, मे बी, ठीक है, ताकि आगे जो प्रोसेस चले तो बच्चे कम से कम परेशान ना हो, है ना, हो सकता है। पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से काउंसलिंग पे रोक की कोई भी बात नहीं कही गई, इवन वो डिनाई की गई है, बात मना ही कर दी गई है कि काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगेगी। तो उनके हिसाब से तो रीनीट का मतलब ही नहीं बनता और तो बेटा इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बस मैंने आपको बता दिया है जो सिनेरियोज हैं, पूरी तरह से मैंने आपको क्लियर कर दी है बात। PWD वाले बच्चों तो डरो मत, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक पूरी कम्युनिटी है। SVP इंस्टीट्यूट, मैं आपके साथ हूँ। हर इन्फॉर्मेशन जो आपसे बहुत आपके लिए ज़रूरी होगी, चाहे अस्पताल विजिट करना हो जो मेरे आसपास है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लानी हो, और आप जहाँ भी रहते हैं अगर आपके पास कोई NTA सेंटर है आसपास, अगर आप वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें या मुझे मेल करें davikisingh THEVIKISINGH@gmail.com पे, ताकि मैं बच्चों को अपडेट दे सकूँ। बिकॉज बेटा मैं दिल्ली रहता हूँ, सो बाहर की इन्फॉर्मेशन मुझे आप या मेरे कुछ जानकारी दे सकते हैं। अब हर सेंटर के आसपास तो मेरा कोई जानकार है नहीं, तो अगर आप हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उससे आपके साथियों की मदद होगी जो पूरी इस देश के अंदर विकलांगता वाले बच्चे जो हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो रोज़ NTA सेंटर विजिट कर लें, है ना, और वहाँ जाकर, और वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, आपको पता है कोई सुनता ही नहीं है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन PWD कैंडिडेट्स, है ना। तो बेटा कुल मिला के वीडियो एंड मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे करने को तो मैं आपसे बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करना। इवनिंग में लाइव सेशन हमारे रेगुलर होते रहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो लाइक करना वीडियो को, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, सजेशन दे सकते हैं वीडियोज़ को लेके, और चाहे तो बेटा अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जवाब देने में देरी हो सकती है पर जवाब मिलेगा ज़रूर। सोशल मीडिया साइट से हमसे जुड़ जाइए क्योंकि कुछ अपडेट्स मैं वहीं पोस्ट करता हूँ, और हर सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर यूट्यूब पर हो नहीं पाती, आपको पता है कॉपीराइट वगैरह का बहुत दिक्कत रहता है यहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, दोनों यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक पड़े हुए हैं, और दाविक किसिंग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर वहाँ जुड़ना चाहते हैं वहाँ जुड़ जाइए, THEVIKISINGH, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ वहाँ पे, कम एक्टिव रहता हूँ, बहुत कम। तो बाकी सोशल मीडिया साइट्स तो हैं आपके लिए, नहीं तो रेगुलर अपडेट हैं, रेगुलर लाइव सेशंस हैं, तो उस पर जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।